राजा विक्रम मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। योगी राजा को और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, हे राजन, तुमने ये कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आवाहन करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने कहा, मैं राजा हूं, मैंने कभी किसी को सिर नहीं झुकाया। आप पहले सिर झुकाकर बता दीजिए। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। बेताल बड़ा खुश हुआ। बोला, राजन, ये योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया है, तुम जो चाहो सो मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियां सुनाई वे और 25वीं ये सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाए और लोग इन्हें आदर से पढ़े। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल 25वीं के नाम से मशहूर होंगी और जो इन्हें पढ़ेंगे उनके पाप दूर हो जाएंगे। ये कहकर बेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिवाजी ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्दी ही सातों द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद शिवाजी अंतर्धान हो गए। काम पूरे करके राजा शमशान से नगर में आ गया। कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया।